तो ड्यूक 160 के इस LCD कंसोल पर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है वो भी आपको एक बार ठीक तरीके से यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो वार्निंग्स है कुछ यहाँ पर लिख कर आती हैं, तो किल स्विच प्रेस लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से ऑन कर दूँगा तो ये ऑन हो जाता है। अब यहाँ पर साइड स्टैंड की जो वार्निंग है वो दिखा रहे हैं, तो सारी वार्निंग्स आपको यहीं पर ही दिखते हैं। और टर्न बाई टर्न नेविगेशन वाला जो फीचर है वो भी आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टैकोमीटर है, अगर इसको ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है और काफ़ी अच्छा भी देखने में लगता है। जो लेआउट है वो इसका मुझे काफ़ी पसंद आता है। और यहाँ पर फ्यूल गेज मिलता है, यहाँ पर ओडोमीटर आपको दिखेगा और यहाँ पर आपका जो रियर ABS है वो टर्न ऑन है या ऑफ है वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सुपर मोटो ABS का एक फीचर मिलता है जिसको टर्न ऑन करने से रियर व्हील पर जो ABS है वो टर्न ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पर ये 4 वे स्विचेस दिए हैं, इसको यूज़ करके हम इसे ऑपरेट ईजिली कर सकते हैं। और एक बार यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रिप 1 की जो सारी डिटेल्स हैं, एवरेज स्पीड, ट्रिप 1, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन और टाइम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। एक बार फिर से दबाएंगे तो यहाँ मेन्यू के अंदर हम आ जाते हैं। मेन्यू में आप देखोगे तो सबसे पहले सबसे ऊपर ABS आपको दिखता है। ABS के अंदर जाओगे तो आपको रोड मिलेगा जिसमें कि दोनों व्हील्स पर ABS ऑन रहता है और सुपर मोटो मोड पर रियर व्हील पर ABS टर्न ऑफ हो जाता है। इसके बाद नीचे जाओगे तो बाइक इन्फो आपको दिखेगी। तो बाइक इन्फो में जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इंजन टेम्परेचर, रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस और इसके बाद वार्निंग्स आपको मिल जाती हैं। मैं वार्निंग्स के अंदर चला जाऊँगा तो यहाँ पर आपको जो वार्निंग्स होगी वो सारी दिख जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से बाइक इन्फो वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको डिटेल्स दिखती हैं। और नीचे ट्रिप इन्फो आपको दिखता है। ट्रिप इन्फो में जाएंगे तो यहाँ ट्रिप 1 की जो सारी डिटेल्स हैं, वो एवरेज स्पीड जो रही है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन जो रहा है, जो टाइम रहा है, जो रेंज रही है, वो सारी आपको यहाँ पर दिखेगी। और सिमिलरली ट्रिप 2 के लिए भी आपको दिख जाएगी। इसके बाद सेटिंग्स आपको यहाँ दिखती हैं। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर फेवरेट्स आता है, जो कि फेवरेट्स आप सेट कर सकते हैं, जिनको आपको जल्दी जल्दी अगर आप कुछ चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं तो उनको आप फेवरेट्स में सेट कर सकते हैं। इसके बाद क्विक सिलेक्टर, जो ये टॉप और बॉटम वाली जो बटन्स हैं, इन पर आप कुछ एक चीज़ें सेट कर सकते हैं जो आप अक्सर जल्दी इस्तेमाल करते हैं उनको। इसके बाद नीचे आती है शिफ्ट लाइट, उसके बाद नीचे आता है क्लॉक एंड डेट, फिर आता है यूनिट्स। तो यूनिट्स में आप जाएंगे तो डिस्टेंस के लिए आपको कौन सी यूनिट चाहिए और फ्यूल कंजम्पशन के लिए कौन सी यूनिट चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फंक्शंस है इसके अंदर भी आपको कुछ ABS मोड और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कुछ तरीके का ये कंसोल है और काफ़ी बढ़िया मुझे ये देखने में लगता है। यहाँ ऊपर आपको टाइम देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको जो टेलटेल लैम्प्स है वो दिखते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स का, यहाँ पर लो ऑयल वार्निंग लैम्प, यहाँ पर हज़ार्ड वार्निंग लैम्प, यहाँ पर जो इंजन मेल फंक्शन लैम्प है, यहाँ पर रेव लिमिटर है वो आता है, यहाँ पर ABS वार्निंग लैम्प आता है और यहाँ पर शायद हाई बीम का लैम्प भी आपको दिख जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो लेआउट है वो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। काफ़ी क्लियरली चीज़ें यहाँ पर दिख जाती हैं, तो वो एक अच्छी बात मुझे लगी। चाहे धूप हो तब भी ये अच्छी तरीके से चीज़ें आपको दिखाता है। और अच्छी बात ये है कि कलर भले ही ना हो लेकिन जो लेआउट है वो इजी टू रीड है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली मुझे लगता है देखने के लिए। ड्यूक 160 का ये कंसोल आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। एंड फॉर मोस्ट कंटेंट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो नोमैडिकस ऑटो रिव्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।